आई होप स्टूडेंट आप सब लोग ठीक होंगे। आपका अपना चैनल हिंद ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 1 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हमें इनके मूल ज्ञात करना है, मतलब एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हमें माइनस 3x माइनस 10 को हमें ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 बन जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 बन जाए। 10 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 से 2 गए 3, तो माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर 0। 5 दूनी 10 और 5 से 2 गए 3x। जोड़ने और घटाने पर इतना आना चाहिए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस गुणा हो जाएगी 5x 5 और x की गुणा हो जाएगी 5x, ये वाला माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा माइनस 10 बराबर 0। x और x इसमें कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा और माइनस इधर 5 प्लस में 2 कॉमन ले लेंगे, 2 यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 पंजे यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। एक्स माइनस 5 और बचा है एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 कॉमन ले लिया तो बचा है एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स बराबर 5, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 2 हो जाएंगे। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के मूल 5 माइनस 2। आंसर सवाल नंबर प्रश्न 1 का सेकेंड, यहाँ भी गुणनविधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो हमें घटाने पर जोड़ने पर यहाँ पे 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 2 छंग 12 आना चाहिए। तो हम 12 के फैक्टर करेंगे। इस वाले यहाँ पे कोई भी अंक होगा तो इससे इसकी गुणा हो जाएगी, 6 दूनी 12, तो 12 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, तो 4 तियाँ 12 और 4 से 3 का 1, 4 से 3 का 1 तो यहाँ 1 बचेगा और 4 तियाँ 12 यहाँ पे दूनी 12, तो 4 तियाँ 12 बने, गुणा करने पर 12 और घटाने पर यहाँ पे 1 है। 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, 4 से 3 गया 1 और ये एक्स माइनस 6 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। 2x इधर और 2x इधर कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे x और ये माइनस कॉमन लेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 0। x प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 उधर ले जाएंगे, x को रोक लेंगे, 3 के बटे में 2 ले लेंगे। द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल -2 3 बटे 2। आंसर सवाल नंबर 1 का थर्ड, गुणनविधि से
निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। यहाँ पे हम जोड़ने या घटाने पर 7 बनाना है और गुणा करने पर 5 इनकी गुणा करेंगे √2 और 5 √2 की गुणा 5 √2 और गुणा √2 की गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा और √2 और √2 की गुणा होगी तो बचेंगे तो √2 आ जाएंगे बाहर, उनकी गुणा 10। तो यहाँ पे 10 आएंगे, यहाँ पे 7x। गुणा करने पर हमें 10 बनाना है और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। अब 10 के हम फैक्टर करेंगे, 2 पंजे 10, 5 तिप्पन 5, 5 दूनी 7 और 5 दूनी 10। तो √2x² प्लस इस रूट की इसमें गुणा करेंगे, √2 और √2 की गुणा होगी तो 2 आएंगे, 2 की 5 में गुणा जाएगी तो 10 हो जाएंगे। और यहाँ पे आएंगे 2 प्लस 5, 2 5 7x और 2 पंजे 10 प्लस 5 √2 बराबर 0। √2x², अब इसकी x की और 2 में गुणा कर देंगे इस ब्रैकेट में, तो 2x प्लस के 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। √2 x कॉमन लेंगे, बचेगा x, यहाँ पे बचेगा √2। इधर हम गुणा करेंगे तो √2x² हो जाएगा और √2 की गुणा करेंगे तो √2 बचेगा, 2x हो जाएंगे प्लस इधर 5 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। x प्लस √2 कॉमन लेंगे, x प्लस √2 और बचा है √2x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर माइनस √2, √2x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर 5 उधर जाएंगे माइनस हो जाएगा और 5 के बटे में √2। द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं? -√2 माइनस 5 बटे √2, यही आंसर। सवाल नंबर 1 का फोर्थ गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। 8 की गुणा कर देंगे, इधर 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 की इधर गुणा कर देंगे, 8 और 0 की गुणा होगी 0। तो 16 × 16, 16 को मैं ऐसा बना रहा कि गुणा करने पर 16, घटाने पर या जोड़ने पर 8 आए। 4 चक्कू 16, 4 × 4, तो 16x² माइनस यहाँ पे हम 4 प्लस 4 ब्रैकेट x, 4 4 8 होते हैं और 16 × 16, 6 चक्कू 16 बराबर 0। 16x² माइनस x की इसमें यहाँ पे प्लस 1 है, x की इसमें गुणा करेंगे 4x, ये माइनस यहाँ माइनस कर देगा, तो 4x प्लस 1 बराबर 0। 16x² इसमें कॉमन लेंगे 4x, बचेगा 4 चक्कू 4 और x माइनस यहाँ बचेगा 1, 4x कॉमन लगे तो -1 बचेगा और माइनस इधर यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, जब 1 कॉमन लेंगे तो 4x वैसे का वैसे रहेगा 4x और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा इधर का बराबर 0। 4x - 1 और 4x - 1 कॉमन लेंगे, 4x - 1 बचा है 4x - 1 बराबर 0। अब 4x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 उधर जाएगा
और बटे में 4 आएंगे। तो x का मान हो गया पहला मूल 1/4 और दूसरा 4x - 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 लग जाएगा, प्लस का हो जाएगा बटे में 4। दूसरा मूल ये हो गया। तो लिखना है द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं? 1/4 कामा 1/4, यही आंसर। अब प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 1 का 5वां सवाल, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो 5वां सवाल क्या कह रहा है? 100x² माइनस 20x + 1 बराबर 0। 100 × 100 गुणा करने पर 100 आए और जोड़ने या घटाने पर 20 आए। तो 100 का हम फैक्टर करेंगे, 2 पंजे 50 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 हो गया। 55 25, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो 100x² माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 + 10 और ब्रैकेट बंद x, 10 + 10 20 होते हैं और 10 दशामलव 100, 100 × 100 दशामलव 100 हो गए, + 1 बराबर 0। 100x² माइनस x की इसमें गुणा हो जाएगी 10x, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 10x + 1 बराबर 0। अब 10x कॉमन ले लेंगे हम, 10x कॉमन ले लिया, बचा है 10 और ये एक x बचेगा। 10x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस, यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे क्योंकि बस 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। तो 10x 1 कॉमन ले लिया तो बचा है 10x, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, -1 बराबर 0। 10x - 1 ब्रैकेट, ये सेम है, कॉमन ले लिया, बचा है 10x, ये वाला -1 बराबर 0। तो 10x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -1 भर जाएगा, तो प्लस का जब 1 बटे में 10 आ जाएंगे। तो x का मान कितना हो गया? पहला मूल 1/10 और बचा इधर 10x - 1 बराबर 0। तो x को रोक लेंगे, 1 लग जाएगा, प्लस का हो जाएगा और बटे में ये 10 1 पे आ जाएंगे। तो दूसरा मूल x बराबर 1/10 द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से? 1/10 1/10 आंसर। सवाल नंबर 2 प्रश्न 2, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 सवाल दिए हैं, एक ये और एक ये। पहला सवाल है x² माइनस 45x + 324। तो हम 324 को ऐसा बनाएंगे कि गुणा करने पर 324 आए और जोड़ने या घटाने पर 45 आए। तो सबसे पहले हम 324 के फैक्टर करेंगे, 2 × 2, 1 × 12 हो गया, 2 × 12, 2 दूनी 4, 2 × 16 हो गया, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 12, दूनी 4, 4, 2 × 16, 2 × 2, 3 दूनी 6, 21 हो गए, 3 × 7 21, 3 × 9 27, 3 × 9 27, 3 × 3 9, 3 × 3। तो 45 बनाना है, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 27, 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 और 9, 3 × 3 9 और 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 और 9 45। तो यहाँ बनेगा x² माइनस 36 + 9 कितना था? 45 x प्लस इनकी गुणा करने पर 324 आएगा। 4 54 के 4, 9 × 3 27 और 5 32, 324 आगे। अब + 324 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस ये माइनस इधर माइनस कर देगा माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। एक्स कामन लेंगे तो एक्स माइनस 36 माइनस 9 कामन लेंगे तो एक्स माइनस कर देगा इधर 36 बराबर 0। एक्स माइनस 36 और एक्स माइनस 36 ये एक बार में लिख लेंगे। बचा है एक्स माइनस 9 बराबर 0। तो एक्स माइनस 36 बराबर 0, एक्स बराबर 36 पहला मूल, एक्स माइनस 9 बराबर 0 तो एक्स बराबर 9 दूसरा मूल। यहाँ पे लिख देना है द्विघात समीकरण के मूल 36 × 9 बराबर 0 बराबर आंसर।